Welcome to St. Wilfrid's Law College online classes and our today's topic is मनु। मनु हमने लास्ट इसका जो सेशन देखा उसमें मनु का हमने सप्तांग थ्योरी देखा। नाउ टुडेज टॉपिक इज फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू मनु। फॉरेन पॉलिसी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी इज अ पॉलिसी विच इज कंडक्टेड बाय द किंग टू मेंटेन द फॉरेन रिलेशन। जैसे अब अपन अभी आज के सिनेरियो में देखते हैं कि एक स्टेट के, एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ क्या रिलेशंस है, तो उन जो रिलेशंस रखने की जो स्ट्रेटजी होती है उसको हम फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह से मनु, जो कि हमने कल ही वाले जो सेशन था हमारा उसमें ये देखा कि सप्तांग थ्योरी में कि मनु कौन है, मनु के अकॉर्डिंग रूलर जो होते हैं वो ही हर चीज़ कंडक्ट करते हैं। सप्तांग थ्योरी में जिनका जो की सेंटर जो थे, मतलब जिनका जो पूरे रूल को कंडक्ट कर रहे थे रूलर, किंग। ठीक है, तो किंग ही वो हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मनु। अब मनु ने ये बताया फॉरेन पॉलिसी में कि एक किंग को किस तरह के रिलेशन जो हैं वो 10 स्टेट से रखने चाहिए और किस तरह से मेंटेन करने चाहिए अपनी फ्रेंडशिप, या अगर वो किसी से उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं किसी अदर स्टेट से तो भी उनको किस तरह क्या स्ट्रेटजी अपना यूज़ करनी है, वो जो है वो सारा चीज़ें उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में मेंशन करी अकॉर्डिंग टू मनु। तो इसमें हम जब बात करते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी, तो हम सीधा सा एक डेफिनेशन या एक लाइन में हम ये बोल सकते हैं कि वन स्टेट या रूलर शुड हैव द रिलेशन विद द अदर कंट्रीज, और वो किस तरह के होनी चाहिए, दैट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसी। ओके, नाउ फॉरेन पॉलिसी को हमने मनु ने दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था मंडल थ्योरी। ओके, मंडल थ्योरी एंड 6-फोल्ड पॉलिसी। ठीक है, ये स्ट्रेटजी अपनाकर मंडल थ्योरी की अकॉर्डिंग ही किंग को, जो रूलर है, उसे अपने रिलेशंस क्रिएट करने चाहिए, किस तरह से उसे दूसरे स्टेट से रिलेशन रखना है। तो व्हेनेवर एग्जाम इन क्वेश्चन अकर्स इन द एग्जाम कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी और अकॉर्डिंग टू मनु और किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी है, तो हम सीधे सीधे फॉरेन पॉलिसी में दो जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मंडल थ्योरी एंड 6-फोल्ड पॉलिसी। पहले हम बात कर लेते हैं मंडल थ्योरी की, 6-फोल्ड पॉलिसी को हम बाद में करेंगे। ये दोनों को ही मेंशन करना बहुत ज़रूरी है जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं मनु की। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मंडल थ्योरी। ओके, मंडल थ्योरी मनु ने बताया कि एक मंडल जो होता है, 12 स्टेट्स का मंडल डिस्क्राइब किया मनु ने कि 12 स्टेट शुड बी देयर, है ना, और एक किस तरह से स्ट्रेटजी रखनी है, रिलेशंस रखने हैं, वो पूरा 12 स्टेट्स का एक मंडल बना के उन्होंने स्ट्रेटजी को बताया। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं। सीधी सी बात है कि मंडल थ्योरी में कितने स्टेट्स उन्होंने डिस्क्राइब किए, तो हम बोलेंगे 12 स्टेट्स। ओके, अब हम इसको धीरे धीरे समझते हैं, बिकॉज मैंने आपको ये एक डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश की है कि हम एक स्टेट, जो सबसे पहले हमने किसको लिया है, हमने यहाँ पर विक्टर किंग को लिया है। ठीक है, ये देखिए विक्टर किंग हमने लिया, तो इनको हमने की सेंटर माना। ठीक है, यानी कि जो जितना भी फॉरेन रिलेशंस क्रिएट करेंगे, कंडक्ट करेंगे, वो होंगे विक्टर किंग। ठीक है, तो की सेंटर जो है हमारे कौन है, विक्टर किंग, जो एक कोई भी किंग विक्टर किंग हो सकता है जिसको लेकर हम फॉरेन रिलेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने की सेंटर ये लिया है विक्टर किंग। अब मैंने आपको एक डायग्रामेटिक वे में बताया है कि मान लीजिए ये विक्टर किंग है, विक्टर किंग का स्टेट है। ठीक है, विक्टर किंग्स स्टेट, तो वो अपने जो पास के नेबर जो स्टेट्स हैं उनसे किस तरह के रिलेशंस रखेंगे। तो अभी हम देखते हैं विक्टर किंग जो उनकी एडजेसेंट बाउंड्रीज हैं, ठीक है, जस्ट उनसे टच हो रही है, बाउंड्री टच हो रही है। ये देखिए बाउंड्रीज, मान लीजिए जिन स्टेट से उनकी टच हो रही है बाउंड्रीज, है ना, तो वो इनके हमेशा ही एक एनिमी स्टेट होंगे। एनिमी यानी इस रूलर के वो हमेशा एक एनिमीज होंगे। ये प्रेडिक्ट किया है, ये डिस्क्राइब किया है मनु ने कि इस तरह से ही होगा, इसी तरह से उनको फील करना, इसी तरह से उनको अपनी जो रिलेशंस हैं वो डील करने हैं।
ठीक है। अब इसका जैसे हम एग्जाम्पल अभी के वे में अगर थोड़ा सा हम देखें तो कहीं ना कहीं वो भी कौटिल्य की बात करेंगे तो कौटिल्य ने भी यही इसी तरह का सप्तांग ये फॉरेन रिलेशन उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। अगर हम अभी की बात करते हैं तो देखिए जैसे इंडिया का है, इंडिया है तो इंडिया के पास में एडजेसेंट पाकिस्तान है, ठीक है। और पाकिस्तान के हम यहाँ चाइना की भी बात करते हैं तो इस तरह से ये जो पाकिस्तान से भी हमारे रिलेशन जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं, और चाइना से भी जो जिनसे हमारी बॉर्डर आगे टच हो रही है। तो ये इस तरह से मनु ने ये डिस्क्राइब किया कि जब विक्टर किंग को एक सेंटर की मानते हैं तो उसके बाद में उनके टच जो एडजेसेंट बाउंड्रीज हैं वो उनकी हमेशा ही एनिमी स्टेट होंगी, ठीक है। और एनिमी स्टेट से टच जो बाउंड्री है वो वाले स्टेट विक्टर किंग के फ्रेंडली स्टेट होंगे, ठीक है। और उसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब ये विक्टर्स एनिमी, अब ये इनका हो गया, इसका ये इस वाले स्टेट का ये एनिमी हो गया और इस वाले स्टेट का ये फ्रेंड हो गया। तो इसी तरह से ये आगे बढ़ता बढ़ता ये जो है इसी तरह से एक क्रम आगे बढ़ता है और इसी तरह के रिलेशंस जो हैं वो आगे भी क्रिएट करने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं थ्रू द विक्टर किंग। तो ये इस तरह का एक जो जिससे टच बाउंड्री हो रही है वो एनिमी और उससे दूर है वो विक्टर, ठीक है। तो इसी तरह का एक सिनेरियो क्रिएट होगा, एक रिलेशंस क्रिएट होंगे। तो ये हमने आगे की बात कर ली और ये हमेशा ऐसा ही उनको ये मान के चलना चाहिए विक्टर किंग को कि ये मेरे एनिमी की तरह ही ट्रीट करेगा, ठीक है। तो इससे हमेशा बाउंड्रीज पे हमेशा एक मिलिट्री वगैरह रखनी चाहिए सो दैट कि हमेशा डर रहता है कि कभी भी अटैक हो सकता है, ठीक है। तो विक्टर किंग के जस्ट पास वाला एनिमी। अब हम पीछे की भी बात कर लेते हैं। जैसे मंडल में उन्होंने जब मनु ने एक स्टेट्स यहाँ के बताए आगे के और एक स्टेट बताया उन्होंने पीछे के, ठीक है। तो पीछे भी जस्ट हम ये कह सकते हैं कि पीछे वाला भी जो है स्टेट जिससे बाउंड्री टच हो रही है वो यहाँ पे इनका एनिमी होगा। मतलब ये विक्टर किंग लिया हमने, ठीक है। और विक्टर किंग के जस्ट पास वाला कौन सा है, ये एनिमी स्टेट, ठीक है। अब इन्होंने पीछे का नाम जो है मनु ने कुछ और डिस्क्राइब कर दिया, उनको बोल दिया पाशनी ग्रह, ठीक है। ये टर्म्स यूज किए हैं उन्होंने कि पीछे वाले जो एनिमी होते हैं जिनसे बॉर्डर टच हो रही है उनको बोलेंगे पाशनी ग्रह, ठीक है। उसी तरह से थोड़े से जो इनके पाशनी ग्रह से जो टच हो रही है बाउंड्री वो विक्टर किंग का फ्रेंड हो गया। अब उनका नाम इन्होंने दे दिया है आक्रंदा, ठीक है। तो जो एनिमी वाली एनिमी है वो कौन होंगे, पाशनी ग्रह है, पीछे वाले एनिमी और पीछे वाले फ्रेंड आक्रंदा, ठीक है। जैसे आगे पीछे जो मान लीजिए होता है कोई भी, अब ऐसा तो है नहीं कि इसी तरह से ही स्टेट्स होते हैं, लेकिन हाँ ये बोला जाता है ये आगे के स्टेट्स हैं ये पीछे के स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आगे और आगे जाते हैं तो पाशनी ग्रह सार, अब ये एनिमी वाली जो है हमारी लाइन हो जाती है, देन ये आक्रंदा वाली, ठीक है। तो इसी तरह से फ्रेंड सॉरी जस्ट ये हो गया एनिमी, ये हो गया फ्रेंड, ये हो गया एनिमी, ये हो गया फ्रेंड। तो ये विक्टर किंग को लेके हमने इस तरह से क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि ये इस तरह से ये हो गए जिनमें 10 स्टेट्स आ गए, 10 स्टेट्स ये आ गए। इसके अलावा मनु ने डिस्क्राइब किया कि 2 और तरह के स्टेट्स होते हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो बात करते हैं हम बफर स्टेट की। आप ये देख सकते हैं कि ये है विक्टर किंग, ठीक है, और ये है एनिमी स्टेट, ठीक है। तो एनिमी स्टेट और विक्टर किंग से जिनकी बॉर्डर टच हो रही है या फिर वो दोनों के बीच में है, ठीक है, तो उन स्टेट्स को बोलेंगे बफर स्टेट्स, है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में अगर हम बोलें तो तिब्बत एक बफर है, ठीक है। तो उसी तरह से एक जस्ट एग्जांपल है ये, और ये हमारा विक्टर किंग हो गया, ये एनिमी स्टेट हो गया। और ऐसा एक स्टेट जिसकी बाउंड्री इन दोनों से टच हो रही है और वो दोनों के कहीं ना कहीं मिड में सेंटर में है, तो उसको हमने नाम दे दिया बफर स्टेट, ठीक है। तो ये बफर स्टेट हो गया, एक ये बफर स्टेट हो गया। देन अगला जो है एक और होता है न्यूट्रल स्टेट, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा दूर इसको ड्रॉ किया है क्योंकि ये हमेशा एक न्यूट्रल रहता है और ये एक पावरफुल स्टेट होता है,
ठीक है। लेकिन ये हमेशा एक इसका कोई ज़्यादा एक ऐसा स्टेट जो ज़्यादा किसी और स्टेट से रिलेशंस नहीं रखता, उसे न्यूट्रल स्टेट कहा जाता है। और वो फार फ्रॉम द फ्रॉम द विक्टर किंग, इट शुड बी फार फ्रॉम द विक्टर किंग, विक्टर किंग से थोड़ा दूर होना चाहिए, तो वो होता है न्यूट्रल स्टेट। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल स्टेट, ये बफर स्टेट, और ये इस तरह के 10 स्टेट्स और आ गए। तो 10 और 2 हमारे 12 स्टेट्स का एक हमारा मंडल बन गया। तो मनु ने यही बोला कि किंग को जो है वो इन मंडल थ्योरी के अकॉर्डिंग ही अपने रिलेशंस मेंटेन रखने चाहिए। बस आपको एग्जाम में अगर ये मंडल फॉरेन पॉलिसी आ जाता है तो मंडल थ्योरी, देन एक और है जो मैं आगे बताऊंगी 6 फोल्ड पॉलिसी, उन दोनों को मेंशन करना है। तो मंडल थ्योरी में आप समझ गए। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है। मंडल थ्योरी को मैंने एक डिपिक्ट कर दिया, एक छोटा सा एक डायग्राम बना के, इसी तरह से हमको मंडल थ्योरी को आगे डिस्क्राइब करना है। लेकिन इसका कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कुछ बातें जो हैं की पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूलर मस्ट बी मिनिमाइज द नंबर ऑफ एनिमीज एंड मैक्सिमाइज द फ्रेंड्स, ठीक है। एक किंग शुड ट्राई टू मिनिमाइज द एनिमीज, यानी जितना हो सके वो पीसफुल रिलेशन बनाए दूसरे स्टेट से, और अपने एनिमीज को मिनिमाइज करे, जितना हो सके अपने एनिमीज को मिनिमाइज करे, और अपना फ्रेंड्स को बढ़ाएं, अच्छे रिलेशन दूसरों से रखें, स्टेट से रखें। क्योंकि हमेशा अब हम ये देखते हैं कि जब हम आज के सिनेरियो में भी, अगर प्रेजेंट उसमें भी हम देखें, तो जितने ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स होते हैं एक कंट्री के, फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, तो वो हमेशा जो है कहीं ना कहीं जब वॉर की सिचुएशन होती है या कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं तो उसमें हमेशा साथ देते हैं। तो उसी तरह से ये रूलर की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि रूलर मस्ट मिनिमाइज द नंबर ऑफ एनिमीज एंड मैक्सिमाइज द फ्रेंडली रिलेशन उन्हें अच्छे से अच्छे ज़्यादा रखने चाहिए। दूसरा, एक कंक्लूजन ये निकला कि विक्टर किंग सेंटर पॉइंट ऑफ द मंडल थ्योरी, ठीक है। विक्टर किंग जो हैं वो सेंट्रल पॉइंट है मंडल थ्योरी के, ठीक है, ये हमने देख लिया। देन स्टेट एडजेसेंट बाउंड्रीज रिगार्डेड एज एनिमी, ये मैंने आपको बता दिया। हमेशा ही इस तरह से विक्टर किंग को ट्रीट करना चाहिए कि जो एडजेसेंट बाउंड्रीज हैं दे मस्ट बी द एनिमीज, उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। अगर वो फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको ट्रीट ऐसे ही करना चाहिए कि वो एनिमी स्टेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट एडजेसेंट एनिमी रिगार्डेड एज फ्रेंड, और जो एनिमी से टच हो रहे स्टेट्स हैं, मान लीजिए ये एनिमी स्टेट है, इससे टच होने वाला जो बाउंड्री वाले जो स्टेट्स हैं वो इनके हमेशा फ्रेंड होंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा स्टेट एडजेसेंट एनिमी रिगार्डेड एज फ्रेंड्स, ठीक है। बफर स्टेट मैंने बता ही दिया, एडजेसेंट विद द विक्टर एंड एनिमी, विक्टर किंग और एनिमी स्टेट के दोनों के बीच का जो स्टेट है वो बफर स्टेट आ जाता है, ठीक है। न्यूट्रल स्टेट जो होता है वो एक पावरफुल होता है और फार फ्रॉम द विक्टर किंग, ये मैंने आपको बता दिया है। देन पीछे वाले जो फ्रेंड हैं, पीछे वाले जो एनिमी हैं उनको पाशनिग्रह बोला जाता है, और पीछे वाले जो फ्रेंड्स हैं यानी जो एनिमी की बॉर्डर टच हो रही है उनको आक्रांदा नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा मंडल थ्योरी का कंक्लूजन हो गया, और ये इस तरह से ही मंडल थ्योरी जो है वो डिस्क्राइब की है मनु ने, और एक विक्टर किंग को अकॉर्डिंगली ही रिलेशन क्रिएट करने चाहिए। नाउ सेकंड वन इज 6 फोल्ड पॉलिसी। दिस वन 6 फोल्ड पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। 6 फोल्ड पॉलिसी इज अ स्ट्रेटेजी दैट इज यूज्ड बाय द विक्टर किंग। ये जो विक्टर किंग है हमारे सेंटर पॉइंट हैं पूरे मंडल थ्योरी के, उनके थ्रू जो स्ट्रेटजी यूज होगी वो है 6 फोल्ड पॉलिसी, एंड इसको षाढ़गुण्य नीति भी बोला जाता है, षाढ़गुण्य पॉलिसी भी बोला जाता है। तो 6 फोल्ड पॉलिसी में हम 6 फोल्ड, नाम है 6 फोल्ड, यानी कि 6 एट्रीब्यूट्स वाली पॉलिसी यूज करनी है हमें। 1 2 3 4 5 6 एट्रीब्यूट्स या 6 तरह की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं विक्टर किंग जब कोई वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, देखिए मैंने पहला आपको बताया है ट्रीटी, ठीक है। ट्रीटी मीन्स कि हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अगर कोई कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, कोई ना कोई अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं एक स्टेट की दूसरे स्टेट के साथ, तो सबसे पहले ट्रीटी करनी चाहिए, ठीक है। उनसे फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करने की
ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ट्रीटी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला ऑप्शन लिया जाता है वो है ट्रीटी, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत से, कॉन्वर्सेशन से बात बन जाए, तो ट्रीटी करनी चाहिए। अगर ट्रीटी से बात नहीं बनती है, ठीक है, तो पहली बात हो गई हमारी ट्रीटी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला ऑप्शन लेना चाहिए रूलर को, विक्टर किंग को, दैट इज ट्रीटी। द सेकेंड वन इज हॉस्टिलिटी, ठीक है। अगर ट्रीटी से भी, कॉन्वर्सेशन से बात नहीं बन रही है, ऐसा लग रहा है कि जो दूसरा स्टेट है ना, वो अपनी बात पे ही अड़ा हुआ है, या वो उनको जो है ट्रीटी नहीं करनी है अगले स्टेट को, तो यहाँ पे हॉस्टिलिटी ले सकते हैं यूज, या फिर विग्रह कर सकते हैं। विग्रह का मतलब होता है कि जो रिलेशंस हैं वो ब्रेक कर दिए जाएं यहाँ पर, ठीक है। टू ब्रेक द रिलेशंस, लाइक उनके बीच में जितने भी कोई किसी तरह के भी जो रिलेशंस हैं उनको तोड़ लिया जाए, विग्रह कर लिया जाए, ठीक है। तो पहला ट्रीटी अगर नहीं बात बनती है तो देन हॉस्टिलिटी, विग्रह करें। देन अगर विग्रह से भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है ना, जो भी वॉर की सिचुएशन है या कंट्रोवर्सी की सिचुएशंस है, डिस्प्यूट्स अगर हैं बीच में, तो तीसरा जो ऑप्शन लेना चाहिए वो होता है यान या अटैक, इसको बोलते हैं अटैक। तब हमें अगर विग्रह से बात नहीं बन रही, यहाँ तो रिलेशन नहीं ब्रेक किए हैं, लेकिन यान मीन्स एक्चुअल अटैक, यहाँ पे अटैक हुआ है, अटैक कर देना चाहिए अगर बात विग्रह से नहीं बन रही तो, ठीक है। तो एक तरह से वी कैन से कि ये वाली जो यान वाली जो पोजीशन है, जो स्ट्रेटजी है, इस यहाँ पे वॉर भी हो सकता है एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज पोजीशन। पोजीशन मनु ने इस तरह से डिस्क्राइब की है कि इफ यू नो Victor King feels that it is not the suitable time to attack on the another state, तो उसे पोजीशन ले लेनी चाहिए थोड़े टाइम के लिए, कुछ समय के लिए पोजीशन में होना चाहिए, एंड टू इंक्रीज हिज पावर, अपनी वो सोर्सेज इकट्ठे करे, जो किंग है उसको सोर्सेज से अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, अपना बढ़ाने के लिए ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाता है आसन, ओके। तो पोजीशन ले लेनी चाहिए, आसन या पोजीशन एक ही बात होती है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से फील हो रहा है तो कि यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ट्राई करते रहना चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए वी कैन से स्टैंड बाय पोजीशन में विक्टर किंग रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है ड्वेल एक्शन, ठीक है। अब ड्वेल एक्शन जो होता है वो मनु ने इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि एक समय में, एक टाइम में एक किंग से फ्रेंडली रिलेशन रखो और दूसरे किसी स्टेट से एनिमी वाले या डिस्प्यूट वाले रिलेशन रखो, तो उसको ड्वेल पॉलिसी मनु ने बोला कि एक ही टाइम पे एक स्टेट से फ्रेंडली रिलेशन रखने हैं और दूसरे से कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज रखनी है या फिर डिस्प्यूट्स रखने हैं। तो फ्रेंडली और एनिमी दोनों तरह के जो एक्शन लिए जाते हैं उनको ड्वेल एक्शन बोला जाता है। ये समटाइम्स इट कैन बी यूजफुल, जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पर ड्वेल एक्शन यूज़ करना पड़े तो वहाँ पर ये ड्वेल एक्शन भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रोटेक्शन। देखिए मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और नाउ सिक्स लास्ट, ठीक है, 6 फोल्ड पॉलिसी का लास्ट जो स्ट्रेटजी है दैट इज प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन कब यूज करना चाहिए? व्हेन किंग फेल्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, है ना, तो ही शुड टेक प्रोटेक्शन ऑफ अनदर किंग। तो उसे किसी अनदर किंग को उसमें प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए। मान लीजिए कोई किंग है तो उसे ऐसा लग रहा है कि नाउ आई एम नॉट एबल टू फेस द अदर दो एनिमी स्टेट, तो उस समय उनको क्या करना चाहिए कि इससे अच्छा है कि अगर मान लीजिए अगर अटैक कर दिया किसी बहुत पावरफुल किंग ने, है ना, और उसकी बहुत ज़्यादा हार्म हो और बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय क्रिएट हो अपने उसमें स्टेट में, तो उससे अच्छा है कि वो किसी पावरफुल स्टेट का, पावरफुल किंग की प्रोटेक्शन में चला जाए। इसे हिंदी में या इसका जो दूसरा नाम है वो संश्रय भी कहा जाता है। संश्रय ले लेना, प्रोटेक्शन
ले लेना, ठीक है। तो लास्ट स्ट्रेटजी होती है ये, प्रोटेक्शन तभी लेना चाहिए जब सारी की सारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो फेल हो जाएं और बिल्कुल ही लास्ट ऑप्शन की अब किंग जो है वो एबल ही नहीं है किसी और किंग को फेस करने के लिए, या जो उनका एनिमी किंग है जो उनके के ऊपर अटैक कर रहा है उनको फेस करने में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी एबल नहीं है, तो वहाँ पर इनको प्रोटेक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 फोल्ड पॉलिसी हो गई मनु के अकॉर्डिंग। लेकिन मनु ने यही बोला कि हमेशा इनको एक मतलब इसी वाले सीक्वेंस में ही यूज में लेना चाहिए। जैसे ट्रीटी ले ली सबसे पहले, अगर वो काम नहीं करी तो हॉस्टिलिटी, देन अटैक, देन पोजीशन कभी कभी यूज करनी चाहिए जब उनको फील होता है कि हाँ यहाँ पर स्टैंड बाय रहना है, ठीक है। डुअल एक्शन और प्रोटेक्शन, तो इस तरह से उन्होंने 6 फोल्ड पॉलिसी को मेंशन किया और जो है अपने फॉरेन रिलेशन में इस तरह की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। तो 6 फोल्ड पॉलिसी और मंडल थ्योरी, दीज टू थ्योरीज आर इंक्लूड इन द मनुज फॉरेन पॉलिसी। ओके, नाउ अगर फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसमें हम 2 चीजें और डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज फर्स्ट इज एनवॉय सिस्टम एंड सेकेंड इज स्पाइंग सिस्टम, ठीक है। तो एनवॉय सिस्टम और स्पाइंग सिस्टम ये दोनों भी फॉरेन पॉलिसी का ही एक पार्ट है। एनवॉयज वो होते हैं जो कि एक वी कैन से एम्बेसडर्स होते हैं जो कि एक स्टेट का जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे स्टेट में या दूसरे रूलर के पास ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। तो उनको हम एनवॉयज बोलते थे पहले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छे रिलेशन, एम्बेसडर शुड बी वेरी एफिशिएंट, कि अगर विक्टर किंग ने, जैसे हम अगर पहले का थोड़ा सा हम एग्जांपल लें तो जो दूत हुआ करते थे, तो जो किंग हैं वो अपने एनवॉय को भेजते थे कि भाई आप अगले दूसरे किंग से इस तरह से आप जाके बात करो बहुत अच्छे से, सो दैट कि उनके रिलेशन अच्छे रहें, एक किंग के दूसरे किंग से अच्छे रिलेशन रहें। तो टू मेंटेन गुड रिलेशन विद द अदर स्टेट, envoy system is very important. Envoys should be very efficient to create good relation with the other state, ठीक है। तो envoys होने चाहिए, वो बहुत efficient लोगों को ही envoys अपॉइंट करते हैं किंग, ठीक है। उनको अच्छे बिल्कुल होने चाहिए जो कि थोड़े से एजुकेटेड भी हों, और उसी तरह से एनवॉयज अपॉइंट करने चाहिए। उसी तरह से स्पाइंग सिस्टम का मीन्स ये है कि एक स्टेट की जो स्पाइंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अदर स्टेट जो है एनिमी स्टेट है उसकी जो स्पाइंग एक्टिविटीज़ हैं, जो जासूसी वो कर रहे हैं, उस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हैं जो कि वो पीछे से कर रहे हैं, तो उनको सभी को जानने के लिए स्पाई होते हैं। तो वो इस तरह के होने चाहिए कि वो सारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो किंग तक पहुंचा सके। तो स्पाइंग सिस्टम भी फॉरेन पॉलिसी का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। स्पाइंग इस तरह के होते हैं जो कि जो है बहुत ज़्यादा सीक्रेटली काम करते हैं, है ना। सीक्रेटली काम करके वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही चुपके से वो सारी जो है किंग को देते हैं, जो अदर स्टेट की इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो एनवॉय सिस्टम एंड स्पाइंग सिस्टम, दीज टू सिस्टम मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स दे आर। और इसमें ये हो जाता है कि अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए ये दोनों सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम आज की बात करें तो हमने जो फॉरेन पॉलिसी मनु की अकॉर्डिंग देखी है, इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक मंडल थ्योरी हो गई, एक 6 फोल्ड पॉलिसी और एक एनवॉय सिस्टम एंड स्पाइंग सिस्टम। तो ये पूरी इस तरह से मनु ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिस्क्राइब किया है। तो ये मनु की फॉरेन पॉलिसी हो गई। थैंक यू। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.